देखिए क्या दिया हुआ है आज। हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6.3। 6.3 में एक चीज़ होती है जो ये दी हुई है, आपको इसके अंदर ये करनी है। आपको याद रखनी है कि यदि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो, यदि त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। देखिए, संगत कोण अगर बराबर हो, देखिए एक बार आपको ये छोटा सा फिगर बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है ना करने आसान हो जाएंगे। इसने क्या बोला, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब P, ये हो गया क्यू, ये क्यों R, ये A, ये B और ये हो गया C। जैसे कोण क्यू जो है, अगर वो कोण B के बराबर है, ठीक है, ये मान लीजिए 60 है, और कोण R जो है वो बराबर है कोण C के, और ये जो बराबर है ये कितना हो जाएगा आपका 50, ये बराबर है आपका कोण A के, ठीक है। अगर इसके संगत कोण बराबर है, संगत कोण कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए संगत का मतलब होता है इसी के साथ वाले, जैसे क्यू के इस क्यू जो है वो इस साइड है तो ये भी इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखिए, संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, जैसे क्यू आर है, क्यू आर बटे बी सी, ठीक है, क्यू आर बटे बी सी, पी आर बटे ए सी, पी आर बटे ए सी, और पी क्यू बटे ए बी, ठीक है। ये होता है आपकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अगर ये तीनों कोण बराबर होते हैं तो इसके अंदर कौन सा नियम लगता है, देखो तीनों कोण है ना बराबर, तो इसमें लगता है कोण 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 नियम, कोण कोण नियम। कोण कोण नियम से आपकी ये त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी, ठीक है। समरूप का क्या मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है जैसे कि लीजिए कोई भी दो त्रिभुज है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ये छोटी त्रिभुज ले लो चाहे बड़ी त्रिभुज ले लो, ठीक है, ये दिखने में बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दिखने में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इनके जो कोण है ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ना वो भी बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात मतलब जैसे अगर मान लो 1/2 आ गया, 2/3, इस तरीके से। जैसे अब अगले में मैं बता देती हूँ भुजाओं का अनुपात कैसे होता है। भुजाओं का अनुपात जैसे ये त्रिभुज हो गई आपकी और एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपकी ए, ये बी और ये सी, पी क्यू आर है, ये 2 है, ये 4, ये 3, ये 6, ये 4, ये 8 है मान लीजिए। तो भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा, जैसे कि मान लीजिए ए बी है, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। तो ए बी कितना है 2, 2/4, ए सी कितना है 4, 4/8, और ये बी सी कितना है 3, 3/6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया ना, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर, ठीक है। तो ये कौन से नियम से दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएंगे, आपकी भुजा 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 नियम से ये त्रिभुजें आपकी क्या हो जाएगी, आपकी समरूप हो जाएगी। समरूप का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या करोगे, आपको जो ये तो थे सिर्फ 2 नियम, इसी तरीके से आपके और नियम होते हैं। एक होता है कोण भुजा कोण नियम, ठीक है। एक होता है आपका भुजा कोण भुजा नियम, ठीक है। एक होता है आपका RHS, ठीक है, जिसमें एक तो आती है साइड, एक आता है 90 डिग्री का कोण, एक आता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं। तो उसमें हम बोलते हैं समकोण, कर्ण और भुजा नियम। अगर ये पांचों चीज अगर प्रूफ कर दो आप कोई भी एक पांचों में से, तो आपकी जो त्रिभुज होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी समरूप होगी। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो कोण कोण को हम एंगल बोलते हैं, इसको भुजा को SS बोलते हैं, SAS बोलेंगे, और ASA बोलेंगे, और RHS बोलेंगे। ये 5 नियम है, ठीक है, क्लियर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि आपका कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण पी के। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख दोगे कोण ए बराबर है किसके, कोण ए बराबर है कोण पी के। ठीक है, और कोण बी जो है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, कोण बी बराबर दे रखा है आपको कोण क्यू के, और कोण सी बराबर दे रखा है आपको कोण आर के। ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए ये जो है ये इस तरीके से आया, अतः त्रिभुज जो है वो आपकी कोण कोण कोण, तो एंगल एंगल नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसके समरूप हो जाएगी, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड, इसी का ही सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बार। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, भुजा भुजा के लिए, जैसे ये दे दिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एक दे दिया त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने बताया था कि भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो भी आपकी भुजाएं क्या हो, तो भी आपकी त्रिभुज क्या बनती है, समरूप बनती है। तो देख लीजिए ए बी बटे पी क्यू कर दो, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आ रही है। आपका ए बी जो है वो क्यू आर आ रहा है बटे में, ए बी क्यू आर बराबर है, कोई भी भुजा ले सकते हो अगर आपके समानुपात सिद्ध करने के लिए, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि आपका इस तरफ लिया तो आप इस तरफ ही लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसके ए बी के नीचे आप क्या आर लिख रहे हो, बी सी के नीचे क्या लिखोगे आप, बी सी 2.5 है ना, वो इसका होता है पी आर का, बी सी बटे पी आर और ए सी बटे में पी क्यू। ठीक है, अब ये ए बी वाला कितना आता है 2/4 और ये आपका आ रहा है 2.5/5 और ये कितना आ रहा है आपका 3/6। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1 और ये 2 पर घट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सारी भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना आ रहा है 1/2 बराबर आ गया 1/2 बराबर आ गया 1/2। तो भुजा भुजा नियम से ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी एंड त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए आपको अनुपात देखना पड़ेगा कि किसका अनुपात किसके साथ आ रहा है। इसका 2 का डबल यहाँ आ रहा है ना 2 का डबल। ठीक है, 3 नहीं 2 का डबल ये आ रहा है। ठीक है, और 3 का डबल क्या आ रहा है यहाँ। अब बचा क्या 2.7, 2.7 का डबल ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, 2.7 का डबल ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी तो सिर्फ 2 ही भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं आता तो हमारी त्रिभुज जो है वो क्या होगी, समरूप तो हो ही नहीं सकती। कैसे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको उसने एल एम बटे, ये चीज़ आप हमेशा देखिए कि अनुपात किसके साथ आ रहा है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि इसका अनुपात जो है वो इसका डबल आ रहा है। ठीक है, 3 का जो डबल क्या आ रहा है 6 आ रहा है और 2.7 का ये नहीं आ रहा। तो एल एम तो किसके हो गया, ई एफ के, एल एम बटे ई एफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2.7 बटे में 5। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, एम पी बटे डी ई 2/4। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एल पी बटे डी एफ,
ये हो जाएगा आपका 3/6। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। अब यहाँ देखिए LM/EF बराबर है MP/DE बराबर है LP/DF। इनका तो अनुपात आ रहा है 1/2, इसका भी 1/2, लेकिन इसका क्या आ रहा है 2.7/5। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, देखिए हमारी तीनों भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो ये भुजा जो है, ये जो त्रिभुज है LMP, वो कभी भी समरूप नहीं होगी त्रिभुज DEF की। ठीक है। तो ये त्रिभुजें क्या होगी, समरूप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि आपको MNL दे दिया, PQR दे दिया। ठीक है, त्रिभुज दे दिया आपको, त्रिभुज LMN और त्रिभुज PQR। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अब देखिए 2.5 है, आपको भुजाओं का अनुपात देखना पड़ेगा किसका डबल हो रहा है। 2.5 का डबल कहाँ हो रहा है, 5। ठीक है, इसको डबल करोगे तो 5 बनेगा, और 5 का डबल कहाँ हो रहा है, 10। तो ये वाली जो इस वाली भुजा के नीचे कौन सी भुजा रखी जाएगी, PQ, और इस वाली भुजा के नीचे ये वाली रखी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MN/PQ, MN/PQ, ये तो हो जाएगा 2.5/5, ये हो गया 1/2। उसके बाद है ML/QR, ML/QR, ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, उसके बाद कोण M जो है वो किसके बराबर है, कोण Q के। कोण M बराबर है कोण Q के। ठीक है, कोण M किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। वो कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और एक कोण बराबर आ रहा है, तो कौन सा नियम लगता है, भुजा साइड एंगल साइड नियम, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज आपकी जो LMN है वो समरूप हो जाएगी, त्रिभुज समरूप, ये वाला निशान नहीं आएगा समरूप, त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है कि आकृति दे रखी है ये वाली, इसमें त्रिभुज ODC है, त्रिभुज ODC, और त्रिभुज OBA दिया हुआ है, कोण BOC, कोण BOC, और कोण CDO ये दे रखा है आपको। आपको क्या बताना है, कोण DOC और कोण DCO। कोण DOC मतलब ये वाला एंगल निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या करोगे, पहले आकृति को बनाएं या फिर इसके अंदर से ही देखें। देखो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये दे दिया आपको A, ये B, ये O, ये D, और ये आपको C दे दिया। ये कोण दे दिया 70 डिग्री। ठीक है, और ये आपको दे दिया 125 डिग्री। ठीक है, आपको एक तो ये निकालना है, ये वाला कोण, और एक ये निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली एक सीधी रेखा है, ये वाली क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो अगर ये सीधी रेखा है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, हम जानते हैं DOB एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये क्या होगा, ठीक है, अगर सीधी रेखा है तो ये रैखिक युग्म है। ये क्या है, रैखिक युग्म से
इसका जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो COB, कोण COB प्लस DOC किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, अब COB ये कितना है, 125 डिग्री। आपको निकालना है DOC बराबर 180 डिग्री हो गया। आप DOC को यहीं रहने दो, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस में 125 हो जाएगा। ठीक है, ये 125 हो गया, तो आपका DOC कितना निकल गया, DOC निकल जाएगा 55 डिग्री। DOC 55 डिग्री निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये त्रिभुज बन रही है, ये आपका 55 डिग्री आ गया। अब ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। तो DOC त्रिभुज में, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप लिखोगे यहाँ कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर हो गया 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है आपको 55 डिग्री। आपको निकालना क्या है, कोण C बराबर 180 हो गया। इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। 125 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C निकालना है तो 180 माइनस में 125। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गया 5, ये भी 55 डिग्री आया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है OAB, OA और B, ये वाला कोण निकालना है, OAB ये वाला कोण। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो OAB, कोण OAB निकालना है। तो इसमें देखो क्या देंगे, OAB निकालना है, ये वाला देखो, ये कोण C मेरा कितना निकल गया, 55 डिग्री। तो ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे, एकांतर कोण हो गया, एकांतर आ गया ना, एकांतर। इस देखो पहले ये आया, इसके बाद एक छोड़ दिया, फिर तीसरा, तो ये एकांतर हो गया। तो कोण P जो है, कोण C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के। कोण C बराबर कोण A के, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री। किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक समलंब है ABCD। अभी हमने 6.2 में किया था ना समलंब वाला क्वेश्चन। समलंब कैसे बनती है, इस तरीके से। ठीक है, AB और ये C और ये D एक समलंब है। AB जो है वो समांतर है DC के। ये जो AB है, AB जो है वो किसके समांतर है, CD के। AB जो समांतर है CD के। इसके जो विकर्ण है AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सेम ऐसी ही आकृति हमने कब बनाई थी, 6.2 में बनाई थी। ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको क्या बताना है, समरूपता के नियम द्वारा आपको ये दर्शाना है कि OA किसके, OA बटे OC सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, OA बटे OC किसके बराबर आ जाए आपका, OB बटे OD के। OB बटे OD के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, आपको ये दे दिया पॉइंट। अब देखो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे हम, ये चीज़ें अगर हम इसके कोणों को समरूप सिद्ध कर दे तो हमारी भुजाओं का अनुपात तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, आप क्या करोगे कि आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब देखिए हम प्रमाण करते हैं जब, ठीक है, प्रमाण कर रहे हैं। आपको क्या दिया हुआ कि AB किसके समांतर है, CD के। AB समांतर CD के, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है एकांतर कोण हम कैसे करते थे, जैसे ये दो लाइन होती थी, इनके पार जब कोई क्रॉस होता था तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होती थी, समांतर होती थी। तो इनके जो एकांतर कोण होते थे वो भी इसमें क्या होते थे, बराबर। जैसे ये कोण है अंदर की तरफ वाला ही लेंगे,
अगर बाहर की बराबर बात होती तो यहाँ से बाहर वाला लेते तो यहाँ भी बाहर वाला। अब देखिए ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के, क्योंकि एक का अंतर आ रहा है ना एकांतर कोण से। इसी तरीके से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अगर ये समांतर है तो इस वाला जो कोण है, इस वाला, इसको छोड़कर इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है, ये वाला देखो, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो इसके बाद इसको छोड़ दो, अब ये मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके। किस कोण से ये बराबर होते हैं, एकांतर कोण से बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण जो होता है ना, ये एक का अंतर जिसमें आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अंतर आ रहा है, एक के बाद इसको छोड़ दिया, उसके दूसरे के बराबर आना है, ठीक है, ये एकांतर कोण होता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको जो सिद्ध करना है ना, वो ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी लेना है। तो त्रिभुज एक तो इसकी बात हो रही है, एक त्रिभुज इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें ले लेंगे हम, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ये त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और डी ओ सी में। अब ये देखिए कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। किस नियम से, एकांतर कोण, किससे, एकांतर कोण, ये बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये ओ जो है वो इस त्रिभुज के अंदर भी आता है और ओ त्रिभुज इसके अंदर भी आता है, तो कोण ओ बराबर कोण ओ के, ये क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ हो गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो साझा उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो आप क्या करोगे, कोण 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 नियम से ये त्रिभुज जो है ए ओ बी किसके समरूप हो जाएगी, त्रिभुज डी ओ सी के समरूप हो जाएगी, त्रिभुज डी ओ सी के समरूप हो जाएगी, ठीक है। अगर ये समरूप हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर ये समरूप हो गई त्रिभुज, तो हमारे जो को जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, हमारा बराबर आता है, अनुपात भी क्या आता है, बराबर आता है। तो हम क्या लेंगे, ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा हमारा, ए ओ बटे ओ सी किसके बराबर आ सकता है, बी ओ बटे ओ डी के, बी ओ बटे ओ डी के, ठीक है। तीसरा ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के, ए बी बटे सी डी के, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो करना है ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम हटा देंगे। तो ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे में ओ डी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको आकृति दे रखी है, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर, देखो क्यू टी बटे पी आर ये दे रखा है। तो आपको ये बताना है कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये बताना है। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि आकृति दे रखी है आपको ये वाली, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस तथा क्यू टी बटे क्यू टी। देखो क्यू टी के बटे में क्या लेना आपको, पी आर, और आपको कोण 1 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, कोण 2 के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस सिर्फ इतने वाली त्रिभुज किसके बराबर हो जाए, समरूप हो जाए टी क्यू आर के। मतलब ये छोटे वाली जो त्रिभुज है वो बड़ी वाले त्रिभुज के क्या दर्शानी है, आपको समरूप दर्शानी है, ठीक है। आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है आपको, क्यू आर बटे क्यू एस किसके बराबर दे रखा है, क्यू टी बटे पी आर के, ठीक है। और एक आपको दे रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। आपको सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस किसके समरूप है, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हम करते हैं प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में देखो आपको त्रिभुज क्या लेनी है, त्रिभुज आपको दो लेनी है। एक तो ये वाली त्रिभुज लेनी है पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में तथा टी क्यू आर में दो त्रिभुज लेनी है आपको। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए टी क्यू आर में ये वाला कोण आ रहा है आर, कोण क्यू जो है वो किसके बराबर है, कोण आर के। कोण क्यू बराबर है कोण आर के, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपको क्या है, दिया हुआ है। अगर ये बराबर है तो देखिए ये जो है ये कोण क्यू से इस बिंदु तक जा रहा है। देखो ये वाली चीज जो है ना यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इनके कोण बराबर होती है ना तो इनकी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। देखो अगर संगत कोण बराबर होंगे ना, किसी भी त्रिभुज के अगर संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो देखिए आप क्या लोगे, क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी आर के। क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। कोण के हिसाब से क्यू पी किसके बराबर हो गया आपका, क्यू आर के। ठीक है, ये जो क्यू पी है वो किसके बराबर हो गया, पी आर के, सॉरी पी आर के। क्यू पी बराबर हो गया पी आर के। ठीक है, अगर आपके संगत कोण बराबर होते हैं ना तो उनकी जो, देखिए अगर संगत कोण बराबर होते हैं ना तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। जैसे देखिए कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो इस बिंदु से निकली है ना ये दोनों भुजाएं, तो कोण तो क्या हो जाएगा आपका, कोण 1 और कोण 2 की वजह से आपका क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, आपका पी आर के कोण। ठीक है, क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। ये जो चीज़ है ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसका जब यूज होगा तब हम इसको यूज कर लेंगे, अभी तो इसका कोई यूज नहीं है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब कोण बराबर होते हैं ना तो उनकी भुजाएं जो है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद देखो अब हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में लेते हैं। एक तो ये कोण बराबर दिया हुआ है आपको, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, क्यू आर। आपको ये चीज़ दी हुई है क्यू आर बटे क्यू एस आपको दिया हुआ, और क्यू टी बटे पी आर। यहाँ रख देंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर। अब देखिए ठीक है, अब कोण 1 जो है, कोण एक तो हमारा इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, इस वाली त्रिभुज के अंदर, ये वाली त्रिभुज तो हमें लेनी नहीं है, ये वाली त्रिभुज तो हमें लेनी नहीं है। तो हमें तो इस त्रिभुज की बात करनी है, एक तो पी क्यू एस की और टी क्यू आर की। तो हम लिखना पड़ेगा हमें अलग से त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। एक तो ये चीज़ हमारे पास बराबर है, दूसरा इन त्रिभुजों के अंदर देखो क्यू जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो जो क्यू कोण है ना वो दोनों के अंदर आ रहा है। तो कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। क्यों, ये साझा कोण है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, या उभयनिष्ठ भी कह सकते हो आप, ये उभयनिष्ठ कोण भी कह सकते हो। अब देखिए ये चीज़ तो हमारी आ गई, लेकिन ये जो पी आर जो आपका आया है, एक कोण बराबर आ गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आता है, तो ये त्रिभुज जो वो हमारी समरूप हो जाती है। लेकिन आपकी ये जो क्यू आर बटे क्यू एस है ये तो ठीक है, क्यू आर पूरी त्रिभुज को कवर कर रहा है और क्यू एस इस छोटे वाले त्रिभुज को, इसका अनुपात बराबर आ गया, ये ठीक है। उसके बाद उसने बोला क्यू टी के बटे में पी आर ले रखा है, तो ये तो त्रिभुज अलग हो गई ना, पी आर ये वाली, ये तो बीच में आ गई लाइन कोई, तो क्यू टी बटे पी आर तो नहीं आना चाहिए था, या तो ऐसे आता क्यू टी बटे क्यू पी आ सकता था। ठीक है, क्यों, वो बड़ी वाली त्रिभुज को कवर करता और ये छोटे वाली को, तब तो हो जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी आर की जगह पर हम क्या करेंगे, पी आर की जगह पर मैं क्यू पी रख सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया था, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटे क्यू पी के। इस चीज़ का यूज अब हो गया। ठीक है, तो देखो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण का अनुपात बराबर आता है,
एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर लगेगा साइड एंगल साइड का नियम। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के नियम से आपकी जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्या हुआ एस, वो क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी त्रिभुज टी क्या हूँ आर के। किसके समरूप हो जाएगी? त्रिभुज टी क्या हूँ आर के। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था, हमें यही बताना था कि जो त्रिभुज है पी क्या हुआ एस वो किसके समरूप आनी चाहिए? त्रिभुज टी क्या हूँ आर के। ठीक है, देखिए हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? पी क्या हुआ आर की भुजाओं पी आर और क्या हुआ आर। ठीक है, आपकी कोई त्रिभुज है पी क्या हुआ आर, ये पी ये क्या हो ये आर की भुजाओं पी आर और क्या हुआ आर पर। देखिए ये पी आर और ये क्या हुआ आर पर कोई बिंदु है, पी आर पर तो एस है और इस पर क्या है? टी है। इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है ना, कोण पी वो किसके बराबर है? आर टी एस के। आर टी और एस के बराबर है। आर टी और एस के बराबर है। ठीक है, ये जो मैंने बाहर ड्रॉ किया है ना, ये बाहर नहीं होगा अंदर होगा, क्योंकि इसने ये बात बोली है कि त्रिभुज पी क्या हूँ आर की भुजाओं पर है, पी आर पर बिंदु क्या है? एक कोई एस है और इस पर कोई बिंदु क्या है? क्या हुआ आर पर टी है। तो ये बाहर वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको हम इससे मिला देंगे। अब इसने क्या बोला कि कोण पी जो है, कोण पी, ये वाला जो कोण पी है ना वो किसके बराबर है? आर टी एस के। आर टी एस के, इसका मतलब क्या होगा? आर टी एस, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के क्या है? बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि आर पी क्या हो, आर पी क्या हो त्रिभुज, बड़े वाली त्रिभुज, और आर टी एस ये त्रिभुज बतानी है कि ये समरूप है, कि बड़े वाली त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप है, ये वाली हमें चीज बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको दिया क्या है, पहले तो आप वो लिखोगे। दिया है, दिया आपको क्या है? दिया ये वाली चीज आपको। ठीक है, दिया क्या है? ये वाली चीज, कोण पी जो है वो किसके बराबर है? आपका आर टी एस के। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप आए त्रिभुज आर टी एस के, ये सिद्ध करना है मुझे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रहा है ना हमारा, क्या आ रहा है? आर। क्या आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। पहली बात तो जो हमें दी हुई है प्रमाण में हम वही लिखेंगे। प्रमाण में त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण पी किसके बराबर आ रहा है? आपका कोण पी किसके बराबर है? कोण टी के। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, और त्रिभुज आपका आर जो है, ये जो आर है, ये कोण आर जो है ये दोनों में आ रहा है। देखो पी क्यू आर में भी आ रहा है, पी क्यू आर में भी आ रहा है ये, और टी एस आर में भी आ रहा है। तो कोण आर बराबर है कोण आर के उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण आ गया। अब देखिए एक त्रिभुज ये है, मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। बड़ी वाली त्रिभुज ये हो गई और छोटे वाली त्रिभुज ये हो गई। इसका ये कोण इसके बराबर आ गया और ये वाला कोण इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला ऑटोमेटिक ही बराबर आ जाएगा। वो कैसे? कि जब दो कोण बराबर आते हैं तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? अपने आप ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो आपका ये जो है कोण नियम से, कोण नियम से ये जो त्रिभुज है आर
पी क्यू, वो किसके समरूप आ जाएगी आपकी त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, आज हम इसमें क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और 16 तक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।